तो देखिए, बगावत की इस वक्त जो नाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कौन कितना सवार है। 38 पर शिंदे कैंप सवार है, 17 पर टीम उधो सवार है, नंबर गेम 55 है, पहले 56 थे, की मृत्यु हो गई जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन ये फिलहाल लेटेस्ट आंकड़ा है 38 और 17। 38 का मतलब हो जाता है कि 2/3 बहुमत जो चाहिए वो शिंदे कैंप के पास है, जिसके जरिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और उनके खेमे को ही असली शिवसेना खेमे का दावा वो ठोक सकते हैं। हो सकता है उसकी मान्यता भी मिल जाए अगर सारी कानूनी प्रक्रिया या सारी चीजें उनके पक्ष में रही। हालांकि डिप्टी स्पीकर की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच में ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, बगावत का समंदर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने आपसे थोड़ी देर पहले यह आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया और यहां जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बगावत के समंदर में जो सबसे प्रमुख तस्वीर इस वक्त है वो है शिंदे की। शिंदे से बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं, जरा सुनिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम बातचीत जो है वो शिंदे की ही महत्वपूर्ण है। एकनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है। और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कल इन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ स्पेशल टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में। उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है।